अस्सलाम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो जो है बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, आपने एंड तक ज़रूर देखनी है और जो है बिल्कुल स्किप नहीं करनी, कोई पॉइंट भी स्किप नहीं करना, क्योंकि जो है आज मैं रेसिपी बना रही हूँ, बहुत ही मज़े की रेसिपी है और जो है हर घर में बनती है और सबको पसंद होती है। बड़े बुज़ुर्ग सब पसंद करते हैं, तो आपने ज़रूर एंड तक सारी वीडियो वॉच करनी है। तो आप देख रहे होंगे कि आज सुबह सुबह मैंने सबसे पहले नमाज का जो है आगाज़ किया, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद अल्लाह का लाख लाख शुक्र किया कि अल्लाह ने हमें सेहत दी है, जिस सेहत की वजह से हम लोग जो है अपना सारा काम कर सकते हैं, अपने बच्चों को संभाल सकते हैं, अपने घर को संभाल सकते हैं। तो सेहत अगर आपने अच्छी रखनी है तो सबसे पहले सुबह के टाइम ही आप वॉक किया करें। दिन में कोई टाइम भी आप अपने लिए ज़रूर निकाला करें और वॉक किया करें, वॉक के साथ साथ एक्सरसाइज किया करें। तो इसलिए ये साथ ही मेरे घर के लेडीज़ पार्क है, मैं वहाँ पे निकल पड़ी थी। मैंने तकरीबन 10 से 20 मिनट वहाँ पे मैंने वॉक की और उसके बाद फिर आके मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। जब सुबह सवेरे हम अपनी नमाज का आगाज़ करते हैं और जो है अल्लाह से दुआ करते हैं तो दिल मुतमईन हो जाता है कि हमने एक अच्छा काम कर लिया है। तो इसी तरह आप वक्त निकाल के दिन में अपनी 5 नमाज़ें फुल अदा किया करें, ताकि जो है आपका जो इस दुनिया में आने का मकसद है वो पूरा हो जाए और आपकी ज़िंदगी पुरसुकून गुजरे। इसके साथ ही घास के ऊपर मैं जो है जूता उतार के अब नंगे पाँव मैं अब वॉक कर रही थी, क्योंकि नंगे पाँव वॉक करने से जो है हमारी आँखों की ताजगी के साथ साथ आँखों की जो है रोशनाई भी बहुत अच्छी रहती है। और अगर आपने अपनी आँखों को फिट रखना है तो सुबह के टाइम घास के ऊपर नंगे पाँव तकरीबन 10 से 15 मिनट ज़रूर वॉक किया करें। उसके साथ ही ये देखें कितने ही मज़े के ये सारे जितने ग्रीनरी जो है बहुत ही अच्छी लगती है और ये कुदरती चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी जो है माशाल्लाह वो हमारी आँखों को बहुत अच्छा रखती हैं। इसके साथ ही मैं साथ के साथ वॉक भी कर रही थी और जो है मैंने कहा कि मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना लूँ, ताकि जो है मैं अपनी वीडियो में भी ऐड कर लूँगी। और जो मेरी प्यारी वो बहनें जो सुबह के टाइम वॉक नहीं करती, वो ज़रूर ही मेरे कहने पे वॉक करेंगी और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगी। हम होम मेकर जो हैं आपको पता है कि सारा दिन ही मसरूफ़ रहती हैं और आजकल जो है हमारा पहले से भी काम बढ़ गया है, क्योंकि बच्चे घर होते हैं और सारा दिन ही जो है मसरूफ़ियत में गुज़रता है। और सैटरडे और संडे वाला दिन तो ख़ास मसरूफ़ियत में गुज़रता है, क्योंकि एक दिन में मशीन भी जो है आपको पता है कि लगानी होती है। जिनकी जो है मैनुअल मशीनें हैं वो तकरीबन हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर लगा लिया करें। एक दिन में जो है अपने सारे बेड शीट्स धो लिया करें और एक दिन में जो है अपनी जो है बाकी जितने भी कपड़े हैं वो वॉश कर लिया करें। इस तरीके से मैं साथ साथ छोटे छोटे क्लिप्स भी बना रही थी, ताकि जो है जो इतनी अच्छी और ख़ूबसूरत मुझे लग रहे थे तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर। जब मैं वॉक के लिए निकली थी तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, तो उसके साथ ही जैसे ही रोशनी आने लग गई तो परिंदे भी चहचहा रहे थे, उनकी आवाज़ें इतनी अच्छी लग रही थी, इतने अच्छे अच्छे सुबह सुबह वो हमें हमारे से तो वही परिंदे ही अच्छे होते हैं जो सुबह सुबह अल्लाह के कहने पे सबसे पहले उठते हैं और रात को भी तकरीबन जल्दी ही वो सो जाते हैं। आपने देखा होगा जो परिंदे हैं वक्त की पाबंदी करते हैं, सुबह सवेरे उठते हैं, मगरिब से पहले अपने घरों को लौट जाते हैं। तो हम इंसानों को भी अपने रूल्स को अपनाना चाहिए और जो रात लेट नाइट हम लोग जागे रखते हैं तो सुबह की नमाज़ हम नहीं अदा कर सकते। तो मैं फिर आपसे कहूँगी कि जो है टाइम से सो गया करें और सुबह ज़रूर नमाज़ अदा किया करें। अच्छा जी, तो ब्रेकफास्ट करने के साथ ही जो है मेरे पास जो है ड्रिंक रखी हुई थी, स्प्राइट की ड्रिंक थी, तो वो जो है मैंने उसमें थोड़ा सा चिया सीड डाला, वो मैंने लिया, क्योंकि जो है आज थोड़ी मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी और जो है इसलिए मैंने जो है थोड़ी सी ड्रिंक ले ली ठंडी सी, ताकि चिया सीड मैंने उसमें ऐड कर लिया ताकि जो है वो जो है मुझे राहत बख्शे। तो इसके साथ ही मैं अपने डिनर के लिए मैं जो है तैयारी कर रही थी। उसमें सबसे पहले जो है मेरे पास ग्रीन ऑनियन रखे हुए थे, फ्रेश ऑनियन थे, तो मैंने उनकी ऊपर से अच्छे से मैंने उनको वॉश किया ताकि जितनी भी मिट्टी थी वो रिमूव हो जाए और जो छिलका ख़राब हो चुका था वो मैंने अच्छे से उनको वॉश किया। और वॉश करने के साथ ही मैं आज जो रेसिपी बना रही हूँ इसमें कबाब हैं, कोफ्ते हैं,
तो आपने ज़रूर एंड तक देखनी है। बहुत ही मज़े की है, जो कि हर बच्चों को भी पसंद होती है, बड़ों को भी। और मैंने यूनिक तरीके से बनाई है, आप जब देखेंगे तो आप भी उसको ज़रूर बनाएंगे। और जब जो मेरी बहनें जो हैं नहीं बनाएंगी तो वो इससे महरूम रह जाएंगी। तो मैं सबसे कहूँगी कि वो ये ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये वाली रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है। और मैं तो जब भी मार्केट में जाऊं, जब ये फ्रेश जो है ऑनियन, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये रेसिपी में भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। मैं उन्हें ले आती हूँ और अपनी रेसिपी में डालती हूँ, तो इससे जो है इसका फ्लेवर रेसिपी का बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी जो है जिंजर गार्लिक का जो है वो मैंने इसमें ऐड की, ये ऑनियन ऐड की, और उसके साथ ही जो है मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड की थोड़ी सी, और इसको चॉप कर लिया। और अच्छे से मैंने इसका जितना भी पानी था वो रिमूव कर लिया था, क्योंकि मैंने कोफ्ते और कबाब बनाने थे, जिसमें जो है उससे सबसे पहले जो है मैंने जो जितना भी मेरे पास कीमा रखा हुआ था वो भी मैंने अच्छे से सुबह सवेरे ही मैंने उसको निकाल के रख दिया था, ताकि वो डीफ्रोस्ट हो जाए। और उसको अच्छे से वॉश करके मैंने एक स्ट्रेनर में रख लिया था, ताकि जितना भी पानी है उसका रिमूव हो जाए। तो वो बिल्कुल अच्छे से मेरे कोफ्ते बनने के काबिल हुआ पड़ा था। और उसके साथ ही मैंने इसको भी अच्छे से जो है सारा जितना भी ये मेरे इंग्रेडिएंट्स थे, इनका पानी जो था मैंने रिमूव कर लिया। लेकिन पानी जो था वो मैंने बिल्कुल ज़ाया नहीं किया, वो मैं अपनी रेसिपी में ऐड कर लूँगी। और उसको जो है आपने भी ज़ाया नहीं करना, ताकि जो है ये हमारा ऑनियन का पानी जो है आपने ये नहीं करना कि उसको ज़ाया कर देना। मैंने एक बाउल लिया और उसमें जो है कीमा सारा जितना भी था वो मैंने ऐड कर लिया, और ये इंग्रेडिएंट्स जो मैंने चॉप करके रखे थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए। अब जस्ट मैं इसमें थोड़े से जो है बेसिक स्पाइसेस डालूंगी, जिसमें हल्दी पाउडर था, चिली पाउडर था, धनिया पाउडर था और सॉल्ट था इसमें। जस्ट मैंने ये ऐड की, और उसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा तिक्का मसाला जो है वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया, क्योंकि इसके ऐड करने से थोड़ा सा जो है इसका जायका और फ्लेवर पहले से भी अच्छा हो जाता है, और मेरे घर में बच्चों को सबको पसंद है। तो इसलिए मैं ये ज़रूर ऐड करती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो साथ के साथ मैं जो है अपना बाकी काम भी कर रही थी, और साथ ही मैंने हल्दी पाउडर भी तकरीबन, और हाँ मैं आपको इस पॉइंट पे ये बता दूं कि मैं अपने हिसाब से तकरीबन मेरे पास 1.5 से 1 किलो केजी जो था ये कीमा था, आपने अपने हिसाब से देख लेना है। और ये मैंने आपने, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते, तो मैं जो जितने भी स्पाइसी जो थे बेसिक स्पाइसीज वो मैं तकरीबन 1.5 किलो के कीमे के हिसाब से इसके साथ ही जो है मैं इसको अच्छे से, जब मैंने सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर लिए, तो मैंने जो है कीमे में इंग्रेडिएंट्स और जो स्पाइसेस हैं उनको अच्छे से मिक्स किया और उनको यकजान किया। उसके साथ जो है काउंटर को भी मैं नीट कर रही थी, क्योंकि मैसी काउंटर बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं साथ के साथ जितनी भी मेरी चीज़ें जितनी भी बिखरती हैं, जो भी मैं इसमें जार निकालती हूँ स्पाइसेस के, वो साथ के साथ मैं उनको अपनी जगह पे रख देती हूँ, ताकि मुझे बाद में मुश्किल ना हो। अगर हम साथ के साथ अपना सारा काम समेटते रहेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। थोड़ी सी मेहनत से मैंने इसमें थोड़ा सा मैदा भी ऐड कर लिया था, तकरीबन जो है 3 से 4 स्पून के बराबर मैंने इसमें मैदा ऐड किया था। और मैंने इसको अच्छे से अपने हाथों की मदद से मैंने इसको कीमे को यकजान किया था, ताकि इसमें इंग्रेडिएंट्स जितने भी थे और स्पाइसेस थे वो भी इसमें अच्छे से यकजान हो जाएं। और उसके साथ ही मैंने इसमें एक अंडा भी इसमें ऐड कर दिया था, और थोड़ा सा ऑयल भी मैंने इसमें ऐड किया था। अच्छे से मैं अपने हाथों की मदद से मैं इसको मिक्स किया, और उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा, मैंने आपसे पहले भी मैंने आपको कहा, मैंने इसमें 3 से 4 स्पून इसमें मैदा ऐड किया था। वो मुझे लग रहा था कि थोड़ा कम है, तो तकरीबन 1 से 2 स्पून मैंने इसमें और ऐड कर लिया, और अच्छे से मैंने इसकी मिक्सिंग की। बस इस पॉइंट पे मैं आपसे ये कहूँगी कि आपने जब भी कोफ्ते बनाने हैं या कबाब बनाने हैं, आपने अच्छे से उनको यकजान करना है कीमे के अंदर। और जो है इसका फ्लेवर दुबाला करने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी हरा धनिया भी मैंने इसमें ऐड कर लिया था। हरा धनिया जो है आपको पता है इसका जो है इसकी खुशबू से ही जो है इतनी मज़े का जो है हमें रेसिपी लग रही होती है, तो जब हम इसमें ऐड करते हैं तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। थोड़ी सी हमें मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि हम अपने घर को जन्नत का नमूना बना सकते हैं। आज मेरे बच्चे सुबह सुबह ही मुझे कह रहे थे कि मम्मा आज जो है हमें कबाब बना के दें, तो मैं इसलिए उनके लिए थोड़ी सी मेहनत कर रही थी। अगर हम अपने बच्चों की देखभाल नहीं करेंगे तो जो है बाहर से तो कोई नहीं आता देखभाल करने के लिए। तो मेरी प्यारी बहनें, आप कोशिश किया करेंगे अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखा करेंगे, ताकि वो जो है वो हमारा मुस्तकबिल हैं, और जो है उनकी सेहत भी अच्छी रहे और वो फिट रहें।
साथ के साथ ये सारे कबाब जो हैं वो मैं जो है बना रही थी, और साथ में ये देखें सबसे पहले मैंने कोफ्ते बनाए, ताकि जो है वो मैंने रख लिए थे डीप जो है उनको फ्रीज़ कर लिया था, और उसके साथ कबाब जो थे वो मैंने आज ही मैंने बना लिए थे। तो मैं इस तरह के काम कर लेती हूँ, कुछ चीज़ें बना के रख लेती हूँ ताकि बाद में आसानी में उनको उठाऊँ और थोड़ा सा मैं उसका मिसाला बनाऊँ, और साथ ही मैं उनको बना भी लूँ। इस तरह झटपट ये वाली रेसिपी हमारी बन जाती है। आप इसी तरह टाइम निकाल के जो है इस तरह की चीज़ें बना के रख लिया करें, तो बाद में आपको ये आसानी हो सकती है। इस पॉइंट पे मैं अपनी उन बहनों और भाइयों से कहूँगी जो कि जॉब करते हैं और घर में खाना भी उन्होंने ही बनाना होता है, तो इस तरीके से वो आराम से बना के रख सकते हैं। कुछ दिनों के लिए हम इसको 1-2 महीने के लिए भी फ्रीज कर सकते हैं। तो जैसे ही वो घर आएंगे आराम से उठाएंगे और झटपट उनकी रेसिपी रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से सारा मैंने रैप करके इसको रख लिया था ताकि बाद में मुझे कोई मुश्किल ना हो। अच्छा जी, तो अब जो है कोफ्ते मेरे बन चुके थे और अब मैं कबाब बना रही थी। कबाब जो है मैंने जो है एक मैंने चॉपस्टिक ली क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं पड़ा था, तो मैंने चॉपस्टिक की मदद से सारे कबाब जितने भी थे वो उसके ऊपर बनाए, और कितने अच्छे से ये मेरे से बन रहे थे। और तकरीबन 5 मिनट के अंदर मैंने सारे जितने भी थे वो कबाब बना लिए, और ये झटपट मैंने इसका साथ के साथ मैंने इसका मिसाला भी बना लिया। और जो है इस पॉइंट में आपसे कहूँगी कि गर्मी शदीद गर्मी थी, लेकिन ये है कि मैं साथ के साथ वीडियो भी बना रही थी क्योंकि क्लिप्स भी मैं कह रही थी कि मिस ना हो जाए, और मेरी वो ऑडियंस जो मेरे वीडियो को वॉच करते हैं तो वो इससे महरूम न रहें। तो इस पॉइंट पे मैं ये भी कहूँगी कि जो मेरे न्यू आने वाले हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपकी तरफ से ये हमारे लिए जो है इनाम होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है, और जो है मैं मज़े मज़े से आपके लिए खाने लेके आती हूँ। और इस तरीके से मैंने सारे जितने भी थे कबाब वो मैंने बना लिए, और साथ के साथ मैंने इनको थोड़ी देर के लिए 10 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको जो है फ्रीज़र में रख लिया था। और एक मैंने ऑनियन लिया, उसके बारीक बारीक मैंने उसकी कटिंग की, और साथ ही मैंने 1 से 2 स्पून इसमें जो है ऑयल ऐड कर लिया, और जो है फ्लेम इस पॉइंट पे मेरा थोड़ा जो है मैंने तेज़। जैसे ही प्याज मेरे लाइट ब्राउन हुए तो मैंने इस पॉइंट पे इसमें थोड़ी सी मैंने जो है एक टमाटर मैंने इसमें ऐड कर लिया उसकी कटिंग करके, और हरा धनिया मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया, और उसके साथ ही मैंने इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर दिए। और हाँ, इस पॉइंट पे जो मेरे पास जो ऑनियन का पानी जो मेरे पास मैंने रखा हुआ था वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया, और जो है ये बहुत ही खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। आप यकीन जाने बच्चे जो हैं बार बार कह रहे थे कि मम्मा ये कब हमारी ये वाली रेसिपी बनेगी और हम खाएंगे। तो फ़ौरन ही जैसे ही ये बनी मैंने सर्व कर ली, और ये है कि मैं भूल गई कि मैं इसको जो है प्लेट में भी मैंने इसका एक क्लिप बनाना था, क्योंकि गर्मी शदीद थी और गर्मी की वजह से बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि साथ के साथ रेसिपी बनानी होती है और साथ के साथ जो है वीडियो के क्लिप्स भी बनाने होते हैं। इस पॉइंट पे मैंने सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए, जिसमें चिली पाउडर था, हल्दी पाउडर था, धनिया पाउडर था, और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और गरम मसाला, और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर लिया। जस्ट अब मैं थोड़ी सी इसकी भुनाई करूँगी, और भुनाई करते साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया था, और साथ के साथ मैं बराबर स्पून भी इसमें हिला रही थी ताकि जितना भी मेरा ये मसाला था जो मैं रेसिपी के लिए रेडी कर रही थी वो मेरा ताकि नीचे से ना लग जाए। तो इस जो है थोड़ा सा मैंने पानी इसमें ऐड करने के साथ ही जो है, क्योंकि जो मैंने कबाब भी थे वो मेरा टाइम मैं कह रही थी पूरा हो जाए, ताकि 20 मिनट के अंदर ही मैं इनको इसके अंदर ऐड कर लूँ। साथ लगे हाथों मैंने सारे जितने जार थे वो भी मैंने उनको उनके कैबिनेट में ऐड करके रख दिया। अब जस्ट मैं इसकी थोड़ी सी मैं भुनाई कर रही थी, और इसके साथ ही मैं जितने भी कबाब थे वो भी मैं अब तकरीबन झटपट मेरी जो रेसिपी थी वो रेडी होने वाली थी। उसके साथ ही जो है मैंने फ्राई पैन लिया, उसमें सारे जितने कबाब थे मैंने ऑयल इसमें थोड़ा सा इसमें पैन के अंदर ऐड किया, और इस पॉइंट पे मैंने थोड़ा सा देसी घी ऐड किया। आप अगर ऑयल इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि ये देसी घी से इसका फ्लेवर और मज़े का हो जाता है। तो सारे 1 बाय 1 जितने भी कबाब थे वो मैंने सारे इसमें फ्राई किए, और फ्राई करने के साथ ही मैंने जो है इनको इसके अंदर ऐड कर लिया, और जो मेरी झटपट ये वाली रेसिपी जो है मेरी रेडी हो चुकी थी। तो
मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो है, इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही थी जैसे ही हम इसको इसमें ऐड कर रहे थे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे मेरे कबाब बन रहे थे वो मैं एक प्लेट में सारे उनको निकाल रही थी और उसके साथ ही सारे जितने भी थे कबाब वो मैं 1 बाय 1 उनको सारा फ्राई कर रही थी। क्योंकि फ्राई करने से ये है कि ये जो है इसमें जितनी भी ये इसमें जो हमने क्योंकि इंग्रेडिएंट्स कच्चे भी डाले थे ताकि वो भी सारे इसमें अच्छे से पक जाएं, हमारे कबाब भी पक जाएं। और साथ ही जैसे ही हम इसको अपने मिसाले में ऐड करेंगे और थोड़ा सा मैं इसके साथ ही मैं इसमें शोरबा भी बनाऊंगी, क्योंकि ये कबाब का सालन था और ये बहुत ही मज़े का बना था। अगर आपको क्योंकि ये वाला जो है कबाब का सालन ये मैंने यूनिक तरीके से बनाया था। और अगर आपको ये वाला मेरा सालन जो है कबाब का सालन अगर पसंद आए तो आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें, इस पॉइंट पे लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपकी फैमिली भी जितनी भी है वो मेरे ये वाले न्यू रेसिपी यूनिक रेसिपी से वो भी मोटिवेट हो सके। 1 बाय 1 जितने भी मेरे पास कबाब रखे हुए थे वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए। और इस पॉइंट पे आपने क्या करना है कि फ्लेम जो है वो आपने बिल्कुल इतना दरमियाने साइज़ पे रखना है, स्लो भी ना हो और जो बिल्कुल स्लो भी ना हो और तेज़ भी ना हो, लेकिन ये ताकि ये हमारे जितने कबाब हैं और हमारा मिसाला है बर्न ना हो जाए। लेकिन क्योंकि हम इस पॉइंट पे मैंने 1 से 2 गिलास इसमें पानी भी ऐड कर लिए थे, ताकि ये क्योंकि मैं शोरबे वाले जो है कबाब बना रही थी तो ये बहुत ही मज़े के बने थे। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है। तो आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।